गुड आफ्टरनून, सिट डाउन प्लीज। थैंक यू सर। तो बच्चों आज हम आपको बताएंगे वृत्त, सर्कल। वृत्त क्या होता है? जैसे आप सभी बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, गांव से आते हैं, आपके घर पे बकरी होगी, भैंस हो सकती है, गाय हो सकती है, ठीक है। जैसे किसी के तुम्हारे घर पे गाय है, गाय को हमने एक खूंटे से बांध दिया और रस्सी है उसकी, और उसके पास में गाय को बांध दिया, यानी आपकी गाय है। अब गाय इस खूंटे के चारों तरफ घूमती रहती है। चारों तरफ घूमती है, इससे बाहर नहीं जा पाएगी जो इसकी रस्सी की लंबाई है। इसके चारों तरफ घूमती रहेगी आपकी गाय। ऐसी जो आकृति बनती है उसको हम वृत्त कहते हैं। मम्मी रोटी बनाती है, यस। उस आकृति को भी हम वृत्त कहते हैं। पापा सिक्का देते हैं, यस, देते हैं, उसको भी हम व्रत कहते हैं। मम्मी की बिंदी होती है, उसको भी व्रत कहते हैं। गोल, उसको भी हम व्रत कहते हैं। और बताओ, और रोटी गोल होती है, बिंदी गोल होती है, चूड़ी, वेरी गुड, चूड़ी, कंगन, ये सब गोल होता है। बाली भी गोल होती है, बाली भी गोल होती है, शाबाश। और बताइए, इनको क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। इन सभी आकृतियों को व्रत कहते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे व्रत होता कैसा है, लेकिन गणित की भाषा में इसकी परिभाषा क्या है वो आपको हम समझाते हैं। रेखा दो प्रकार की होती है, एक तो सरल रेखा होती है और एक वक्र रेखा होती है। कैसी होती है? सरल रेखा और एक होती है वक्र रेखा। वक्र रेखा। सरल रेखा एकदम सीधी रेखा होती है। ये क्या है? सरल रेखा है, सीधी रेखा है। तो ए बी। वक्र रेखा, वक्र मतलब बकरी, टेढ़ी मेढ़ी। बकरी का मतलब क्या है? टेढ़ी मेढ़ी। टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, उसको वक्र रेखा बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी कोई वक्र रेखा जो बंद आकृति हो, बंद आकृति मतलब उसके दोनों सिरे मिले हुए हो आपस में। ऐसी वक्र रेखा जो बंद आकृति बनाती हो और उसके प्रत्येक बिंदु, उस वक्र के प्रत्येक बिंदु, यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है, इसमें लाखों करोड़ों बिंदु होते हैं, इसमें लाखों करोड़ों बिंदु होते हैं। इसके प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से, जिसको हम केंद्र बोलते हैं, अपने केंद्र से बराबर दूरी पे होते हैं। कहीं भी किसी बिंदु पर आपको बराबर दूरी बैठेगी तो उसको क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? व्रत। व्रत कहते हैं। जैसे रस्सी से बंधी हुई गाय अपने खूंटे के चारों ओर एक घेरा बनाती है, उसको हम व्रत कहते हैं। तो उस घेरे का प्रत्येक बिंदु उस खूंटे से बराबर दूरी पर होता है और खूंटे
मुद्दे को क्या कहेंगे हम अपनी भाषा में? केंद्र। क्या कहेंगे उसे? केंद्र कहेंगे। बात समझ में आ गई? कोई बंद वक्र जो वक्र का प्रत्येक बिंदु एक केंद्र से यानी निश्चित बिंदु केंद्र से समान दूरी पर होता है, ऐसा वक्र जिसका प्रत्येक बिंदु निश्चित बिंदु केंद्र से समान दूरी पर होता है, उस वक्र को हम वृत्त कहते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज होती है वृत्त में, उसको बताते हैं आपको। ये आपका वृत्त हो गया और ये बिंदु केंद्र हो गया, इसको कहते हैं केंद्र। वृत्त के अंदर ऐसा बिंदु जो वृत्त के हर बिंदु से समान दूरी पर हो, उसको क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। अच्छा, वृत्त से केंद्र की दूरी या केंद्र से वृत्त की दूरी, इसको त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? वृत्त से केंद्र की दूरी या केंद्र से वृत्त की दूरी, ये त्रिज्या होती है। अच्छा, अब होता है एक व्यास। व्यास किसको बोलते हैं उसको समझ लो। व्यास से पहले एक चीज बताएंगे आपको, परिधि। परिधि यानी वृत्त के चारों ओर जो बाउंड्री है, सीमा है, उसकी जो लंबाई होगी, वृत्त की चारों तरफ से जो सीमा है, बाउंड्री है, उसकी जो जितनी भी लंबाई है, उसको क्या कहेंगे? परिधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिधि। अंग्रेजी में इसे सरकमफेरेंस बोलते हैं, त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं, इसलिए इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? आर से। सेंटर को ओ से, केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? ओ से। ओ से प्रदर्शित है। अब आती जीवा। जीवा अंग्रेजी में से कौन बोलते हैं? जीवा क्या होती है कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। यानी यहां से यहां तक ये क्या है? जीवा होगी। इसको क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। कहीं भी हो सकता है, यहां से 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 हो सकता है, केंद्र से जाने वाला भी हो सकता है, उसको क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे? जीवा। अब बात आती है व्यास की। व्यास। व्यास की परिभाषा क्या है? वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। दूसरी बात, और ये भी कह सकते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। सबसे बड़ी जीवा क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। अच्छा, अब देखो यहां से यहां तक क्या थी? त्रिज्या थी, और यहां से यहां तक क्या थी? त्रिज्या। तो व्यास में कितनी त्रिज्या आ गई? भावना, व्यास में कितनी त्रिज्या आ गई? यहां से यहां तक एक त्रिज्या हो गई, और यहां से यहां तक भी एक त्रिज्या हो गई। एक त्रिज्या, एक त्रिज्या, कितनी त्रिज्या हो गई? दो त्रिज्या हो गई ना। तो व्यास में कितनी त्रिज्या हो गई? दो त्रिज्या।
त्रिज्या। तो व्यास की अगर हम लंबाई निकाले तो 2 त्रिज्या के बराबर निकल रही है, ठीक है। और व्यास को हम अंग्रेजी में डायमीटर बोलते हैं, इसलिए से डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? डी से। अब बताते हैं इन सभी के संबंध क्या होते हैं। त्रिज्या का व्यास से क्या संबंध है, त्रिज्या का परिधि से क्या संबंध है, व्यास का परिधि के साथ क्या संबंध है, वो बताएंगे। जैसे कि अभी आपने देखा था कि व्यास में त्रिज्या 2 त्रिज्या आ रही है, तो व्यास बराबर कितना हो जाएगा, त्रिज्या का 2 गुना त्रिज्या। व्यास बराबर क्या हो गया, 2 गुना त्रिज्या। और कह सकते हैं d बराबर 2r। क्या कहेंगे, d बराबर 2r। अच्छा, इसी तरह से परिधि, परिधि का क्या होता है उसको समझ लो। परिधि, परिधि का एक फॉर्मूला होता है, एक संबंध होता है, रिलेशन होता है जो फिक्स है। परिधि बराबर दो गुणा 22/7 गुणा r, 2 गुणा 22/7 गुणा r। ये 22/7 एक मानक है, एक नियतांक है जो इसमें वृत्त में काम आता है, और इसका नाम देते हैं हम पाई। क्या होता है, पाई। इसको इस तरह से लिखते हैं, इसका मतलब होता है 22/7, और यह ऐसे कह सकते हैं 3.14, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब परिधि बराबर कितना हो गया, 2 गुणा 22/7 गुणा r, ये लिखते हैं। और परिधि का और व्यास का क्या संबंध है, परिधि बराबर, अब 2 गुणा व्यास किसके बराबर था, 2r के बराबर था, तो 2 और r को हटा के उसे में लिख देंगे व्यास, यानी पाई 22/7 गुणा d, और लिख सकते हैं पाई d। क्या लिख देंगे, पाई d, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।